साल 2008 में आईपीएल शुरू हुई थी, कहानी अब साल 2024 में आ गई है, लेकिन एक इंसान वो जस का तस है वहीं पे है। MS धोनी 2008 में भी फाइनल में थी, 2023 में भी फाइनल थी। 2008 में कुछ रनों से जीत नहीं पाए थे, इस बार उठा लिया आखिरी बॉल पे थ्रिलर। तो ये कंटिन्यू होते रहेगा और ऑब्वियसली ऑक्शन में बहुत बढ़िया किया, डैरी मिचेल को उठाया जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है बेन स्टोक्स के, या फिर आपके रचिन रविंद्र हो गए। बहुत ही स्टील था वो कि जिस प्राइस बेस पे रचिन रविंद्र उठाया, पता नहीं बाकी टीम क्यों नहीं गई उसके पीछे, एक भी पता नहीं क्या लॉजिक था। और समीर रिजवी आया, 9 करोड़ में उठाया, ये भी एक बहुत बड़ा इंक्लूजन है, बट यूज़ कैसे करेंगे ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। नहीं यार, ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि साल 2023 में कोई बैक नहीं कर रहा था MS धोनी को। इनफैक्ट साल 2000 जब 17 में भी वापसी हो रही थी CSK की, तब भी किसी ने बैक नहीं किया था। डैड्स आर्मी बोला था, डैड्स आर्मी बोला गया था, क्या बता दिया था बाप क्यों है। बहुत ही शानदार तरीके से उस वक्त तो एकदम आउट क्लास कर दिया था यार, सबको वन साइडेड मारा था। मतलब कि फाइनल में हैदराबाद को देख लो, इन फॉर्म टीम थी, ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स कुछ टक्कर दे नहीं पाएगी, लेकिन क्या मारा था यार। 11 बॉल पे शेन वॉटसन 0 रन पे थे, फैफ डु प्लेसिस 7 बॉल में कुछ 5 रन पे थे, और फिर वहाँ से जो टर्नओवर किया जो शेन वॉटसन को किसी ने पिक नहीं किया था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज़ किया था, घर वापसी हो सकती थी राजस्थान रॉयल्स में, राजस्थान रॉयल्स के बैन होने से पहले कप्तान थे वो। घर वापसी नहीं हुई, चेन्नई ने उठाया। और सबसे वो बढ़िया बात, जब CSK की लिस्ट बनी थी ना जो ऑक्शन की, तो उस CSK की लिस्ट में शेन वॉटसन का कहीं नाम नहीं था। वो जो टारगेट प्लेयर मिले नहीं थे तो शेन वॉटसन को उठाया गया था, और ये थी डेस्टिनी। शेन वॉटसन के बारे में उस समय बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात थी। वीडियो हम शुरू करेंगे जस्ट अभी, सारे पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे इस सीजन में। लेकिन उस समय जब शेन वॉटसन था ना, उसको लेकर एक बात कही जा रही थी कि खत्म हो चुका है शेन वॉटसन, एकदम कुछ नहीं है इसके अंदर बचा हुआ। ना ऑस्ट्रेलिया उसको पिक कर रही थी, ना उसको डोमेस्टिक। रिटायर्ड हो गया था, तो ऑलमोस्ट रिटायर्ड ही था। ऑलमोस्ट रिटायर्ड थे, लीग्स खेलते थे, लेकिन लीग्स में भी उनको वैसी तवज्जो नहीं दी जाती थी जैसा कि MS धोनी ने दिया उनको। MS धोनी ने शेन वॉटसन को दोबारा रिहैब किया। शेन वॉटसन ही ना, अंबाती रायडू को किसने सोचा था कि टीम में वापसी आएंगे। 2018 की परफॉर्मेंस की वजह से तो एशिया कप में गए, एशिया कप के बाद आप वर्ल्ड कप में उनका नाम आया, फिर वो जो भी नहीं हुआ 3D प्लेयर वाला जो स्कैम हुआ, वो जो भी है, स्कैम तो नहीं कह सकते बट जो भी था वो हुआ, बट था। चलो कोई नहीं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, पता है ना क्या बात करना है। बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्या बोलते हो? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। चेन्नई सुपर किंग्स के पास हमेशा से एक ये फ़ायदा रहता ही है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं। 2008 में भी जब उन्होंने टीम बनाई थी, ऑलराउंडर्स की एक भरमार सी थी उनके पास। क्या लगता है? ये टीम्स ऑलराउंडर्स के लिए ही जानी जाती हैं। वो पहले आप वो क्या कहते हैं, रविंद्र जाडेजा हो, या फिर S बद्रीनाथ हो, या फिर उनसे पहले कौन थे, एल्वी मॉकल, अश्विन। तो ये ऑलराउंडर्स बनाती है टीम बेसिकली। कितने ऑलराउंडर्स निकले जो इंडिया के जो फाइनेस्ट जो स्पिनर ऑलराउंडर है चेन्नई से ही निकले, ये चेन्नई में आए, फिर इनका इंक्लूजन हुआ। पवन नेगी का जो हुआ था, पवन नेगी को कोई नहीं जानता था, चेन्नई ने उठाया था शायद आई थिंक बेस प्राइस पे, और फिर वो मौका मिला। और फिर उसके अगले या 2 ऑक्शन में वो गए, उन्होंने 5 विकेट हॉल भी लिया, और फिर उसके बाद अगले 2 ऑक्शन में गया, सबसे महंगे थे पवन नेगी। उसके बाद फिर कहीं नहीं दिखा। पवन नेगी का हाईलाइट से ये था कि आप चेन्नई में गए थे। तो ये ऐसे ऑलराउंडर्स बनाती है ये। और अगर आपको जैसा कहते हैं, सब कहते हैं, हम मैं नहीं कहता या आप नहीं कहते, सब कहते हैं अगर आपको करियर बनाना है तो आप चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाइए। ऑप्शंस की बात करें, शार्दुल ठाकुर आपको 2-in-1 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। शार्दुल ठाकुर हो गए, समीर रिजवी हो गए, 2-in ऑप्शन नहीं है बट समीर रिजवी हो गए। आपके पास डैरी मिचेल हो गए, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर बेसिकली। राजवर्धन हंगरेकर हो गए, आपके पास रचिन रविंद्र हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस है। अब यूज एक नाम आप शायद भूल गए, रविंद्र जडेजा का नाम। रविंद्र जडेजा तो स्क्वाड में ऑलरेडी है, फाइनल जिताया था। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो खिलाड़ी हैं, मेनली शार्दुल ठाकुर कैटेगरी इसको हम कह सकते हैं, जिसमें जडेजा अगर सब आ गए। शार्दुल ठाकुर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लॉर्ड है, उनका नाम इंक्लूड करना ही पड़ेगा हमको यार। बिल्कुल, इनके लिए तो घर वापसी है। और शार्दुल ठाकुर के पास एक और मौका है। लास्ट टाइम जब गए थे ऑप्शन में तो शायद दिल्ली कैपिटल्स ने उठाया था 11 करोड़ या फिर ऐसे कुछ प्राइस थी, और चेन्नई ने छोड़ दिया था 7-8 करोड़ में। एक्चुअली अभी रणजी ट्रॉफी चल रहा है। हाँ, रणजी ट्रॉफी में क्या परफॉर्मेंस है यार। सेमीफाइनल में 100, फाइनल में हाफ सेंचुरी।
मतलब आर यू सीरियस यार? कोई बंदा इस तरीके से कैसे खेल सकता है यार? मतलब टेस्ट क्रिकेट में आप T20 वाले रन रेट से खेल रहे हो, स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। इसीलिए तो शार्दुल ठाकुर है वो। एक्सेप्शनल बैटिंग है यार, ऊपर से आप बॉलिंग भी करते हो, फील्डिंग भी करते हो। और बैटिंग मुझे नहीं लगता उनकी कुछ ऐसी क्लास बैटिंग है, मतलब ठीक है वो बैटिंग करते हैं लेकिन उन टेक्निक वगैरह उतनी कुछ खास नहीं है। पावर रेटिंग है ना, पावर रेटिंग है। जब कमेंटेटर्स को आप सुनेंगे जो कमेंट्री करते हैं वो कुछ खास उनकी बैटिंग टेक्निक के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं यार। अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो बैटिंग टेक्निक से क्या फ़र्क पड़ता है। ये टीम ऑलरेडी, जैसा कि हमने पहले भी बोला कि ऑलराउंडर्स के लिए जाने जाते हैं। कितने ऑलराउंडर्स हैं इसमें? शिवम दुबे, रविंद्र यार जाडेजा। गिनना मुश्किल हो जाता है भाई। मतलब मान लो अगर अभी से हम डिस्कस 2-3 टीमों को मिला के उनके पास इतने ऑलराउंडर्स होंगे कि चेन्नई के पास अकेला इतना है। ऑब्वियसली अभी देखना प्लेइंग 11 बनेगी, उसमें दीपक चहर मैं मान लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ ना कि 9 या 10 नंबर पे खेलेगा। अब दीपक चहर के नाम 9 नंबर पे शार्दुल ठाकुर पहले आएंगे उनसे, 7 पे धोनी, 8 पे शार्दुल, 9 पे दीपक चहर। और दीपक चहर की आप बैटिंग स्टैट्स देख लीजिए, आप डोमेस्टिक छोड़िए, आईपीएल में भी बढ़िया है और डोमेस्टिक तो आप देख ही लीजिए। देख भाई, सब चीज़ ना एक ही जगह से शुरू होती है, वो ये हाँ कि यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल। और MS धोनी उनके पास है जो कि किंग है भाई, वो शहंशाह है बंदा, वो चलाता है, वो कहते हैं ना कि चेस में प्यादों को घुमाया जाता है, उस तरीके से वो बंदा घुमाता है। बिल्कुल। जब जिस खिलाड़ी को मन करता है, अगर कोई बैट्समैन खेल रहा है उसको पता है भाई, उस खिलाड़ी को पता है कि उस बैट्समैन की क्या कमजोरी है, वो कमजोरी उस बैट्समैन को नहीं पता होती है। सबसे रिसेंट एग्जांपल अजिंक्य रहाणे, किसने सोचा था अजिंक्य रहाणे T20 ऐसे खेलेंगे? पूरे करियर में अजिंक्य रहाणे ने ऐसा खेला ही नहीं है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, एकदम लेजिट आप रिप्लाई देना कि क्या आपने कभी सोचा था कि अजिंक्य रहाणे इस तरीके से कमबैक करेंगे? वो मुंबई इंडियंस के नहीं, तूने किया था ऐसा एक्सपेक्ट? कभी नहीं। हमने ये सोचा था कि 3 नंबर पे जब वो आए थे तो मोस्टली CSK फैंस का ये था कि 3 नंबर पे कोई हमें चाहिए पावर हिटर बैट्समैन जो आए और पहली बॉल से बिल्कुल बॉलर्स को टेक ऑन करे। बट अजिंक्य रहाणे ने वही किया और अजिंक्य रहाणे से ये उम्मीद किसी को भी नहीं थी, ना मुझे थी, ना आपको थी, ना CSK के फैंस के मोस्ट ऑफ थी, लेकिन एक बंदे को था, उसका नाम था MS धोनी। एक CSK की बात होती है, लेगेसी की बात होती है, स्पिनर्स की बात होती है, अश्विन की बात होती है, जडेजा की बात होती है, मुरलीधरन की बात होती है। सोच यार, CSK की स्पिन, इमरान ताहिर की भी बात होती है, इमरान ताहिर की पर्पल कैप होल्डर चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब मुरलीधरन से लेकर अश्विन से लेकर जडेजा से लेकर मतलब लेजेंड्स खेले हैं मनीषा तीक्षणा तक अभी भी महेश तीक्षणा अपनी इस लेगेसी स्पिन की चेन्नई जहाँ खेलती है होम ग्राउंड चपॉक, वहाँ पे तो स्पिनर चाहिए आपको। अगर जीतना है तो वो तो गढ़ है ना चेन्नई का, तो वहाँ पे तो आपको अगर जीतना है तो स्पिन चाहिए ही चाहिए। और इस बार चेन्नई के पास बहुत बढ़िया स्पिन अटैक तो नहीं है, बट ठीक है, एवरेज है। एवरेज भी नहीं कह सकते, एवरेज से ज़्यादा बढ़िया है। रविंद्र जाडेजा एक्सेप्शनल, मोइन अली का फॉर्म बहुत मैटर करेगा, बट वो फिर अगेन धोनी ले आएंगे फॉर्म। तीक्षणा एक मिस्ट्री स्पिनर बढ़िया है। देखिए मोइन अली का आप जहाँ बात कर रहे हो ना, मैं मोइन अली को वैसा कंसीडर नहीं करता हूँ स्पिनर ऐसा। वो ठीक है, अच्छे बैटिंग ऑलराउंडर है ना, बैटिंग ऑलराउंडर है, बिल्कुल बैटिंग ऑलराउंडर है। लेकिन ये चीज़ MS धोनी को इस बार फ़ायदा देगा, हर बार फ़ायदा देता है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर एक ओवर में मोइन अली मार खा भी जाते हैं तो दोबारा से किसी और गेंदबाज को सफल करके ओवर दे देंगे। पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करें, वैसे इस पर बात होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। जैसे क्या है ये माही फैक्टर? अच्छा नहीं, वो तो फिल्म पूरा ही चेन्नई फैक्टर माही फैक्टर जो भी है सेम ही है। उस पर तो हम पूरी फिल्म देख चुके हैं ना ऑलरेडी। हाँ तो ये है 2018 बोल रहा हूँ, 2008 से देखते आ रहे हैं। पहले ही सीज़न में आपने वो दिखाया कि कैसे फाइनल जीते जब किसी को कुछ आइडिया नहीं था। एक आप बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर थे, शेन वॉर्न उसके सामने टीम को फाइनल में लेके गया। उसके बाद फिर 2009 में भी गया, फिर 2010 और 2000 लगातार आपने चैंपियन, 2010 में आप चैंपियन भी बने, 2011 में आप फिर डिफेंड भी कर लिया उस टाइटल को। फिर 2 साल आप फिर चैंपियंस लीग भी जीते, फिर 2 साल वो जो भी बैन हुआ। फिर 2018 में आपने फिर से उस स्कोर को इकट्ठा करा। उस स्कोर को इकट्ठा करना ही बड़ी बात थी और फिर उसको कंटिन्यू करा आपने कि आपने जिताया। और कैसे जिताया? आपने शेन वॉटसन से आपने ओपन करवाया, शेन वॉटसन से आपने बॉलिंग नहीं करवाया। किसी और टीम में होते तो शेन वॉटसन को बोलते क्या बॉलिंग करी, क्योंकि आप वो ऑलराउंडर थे ऑब्वियसली। शेन वॉटसन ने कितने मैच में 3-4 मैचों में बॉलिंग करी होगी, उनको देखा कि शेन वॉटसन बॉलिंग नहीं कर सकते तो सिर्फ बैटिंग। शेन वॉटसन को एज अ बैटर किसी कोई खिलाता ही नहीं, किसी और टीम में नहीं खेलते, लेकिन वहाँ पे खिलाया और शेन वॉटसन ने फाइनल जिता कर भी दिया। फिर 2019 में भी बढ़िया खेला, शेन वॉटसन अगेन फॉर्म में थे। सुरेश रैना को कैसे यूज़ करना है, उस वक्त पीक पे तो नहीं थे सुरेश रैना, जो मतलब बैन के बाद जो सुरेश रैना आए वो पीक पे नहीं थे, बट स्टिल सुरेश रैना ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा। तो ये तो है ही। मुझे लग रहा है ना कहीं कि MS धोनी को IPL में खिलाना नहीं चाहिए। किसे? MS धोनी को। क्यों यार? देख, MS धोनी को अगर आप खिला लेते हो ना, बाकी टीमों के साथ इंसाफ नहीं होता है।
आप सीएसके को MS धोनी दे देते हो, बाकी टीमों को आप MS धोनी नहीं देते हो। वो तो 2008 में सोचना चाहिए था ना। अब तो लेट हो गया। यार वो अकेला खिलाड़ी 4-5 के बराबर है। 4-5 नहीं, पूरे आईपीएल के बराबर है। पूरी सीएसके को वो अकेले समेट देता है यार। मतलब जब टीम बनाने की बात आती है 2018 में ठीक है, हमने डैड साहब में बोला दीपक चाहर कहाँ थे। दीपक चाहर को अब बोला जाता है स्विंग किंग, वो इंजरी होती है कि थोड़ा मतलब टीम में नहीं रह पाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, दीपक चहर साल 2014-15 से खेल रहे हैं आईपीएल। हाँ, 14 के आसपास से। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में उनका डेब्यू हुआ था। आधे को तो लगता है कि चेन्नई में से डेब्यू है, लेकिन राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में भी 1-2 मैच खेला है। और दीपक चाहर खुद बताते हैं कि जब वो चेन्नई बोल रहा हूँ, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का आखिरी मैच था, उसमें धोनी ने बोला था कि गेट रेडी फॉर 2018, और सीधा पहले नियम था। और जो उसके सीएसके के ओनर है के विश्वनाथ ऐसे कुछ नाम है उनका, उन्होंने बोला था कि जब 2018 की टीम लिस्ट लिखी गई थी ऑप्शन जाने पहले, सबसे पहले नाम दीपक चाहर का था, और वो रिजल्ट आज आपके सामने है। एक नेगेटिव चीज़ों की हम बात करेंगे, नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं सीएसके के लिए। देखो सीएसके के फैन हो, यहाँ तक आए हो तो एक बार यार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल। बिल्कुल, क्योंकि आने वाले टाइम में ना सारे अपडेट्स आपको यही फैन नहीं भी तो फिर क्रिकेट फैन तो हो ही। बिल्कुल, ट्रू क्रिकेट फैन हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे डिस्कशंस आने वाले हैं यहाँ पर, सारे मैच के आपको एकदम फेयर जो है रिव्यू यहाँ पर मिलेंगे। अब एक बार नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं सीएसके की। ओपनिंग जो एक बहुत अच्छा जो है एक जो है फैक्टर है सीएसके का, हमने देखा है पिछले 2 साल से डेवन कॉनवे, जिसमें ऑलरेडी डेवन कॉनवे रूल्ड आउट हो चुके हैं कुछ मैचों के लिए, पूरे आईपीएल के नहीं कुछ मैचों के लिए। तो अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन कौन करेगा। अब ये काम ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल फैक्टर पड़ेगा। और ऋतुराज आ जाएंगे फॉर्म में। अभी तक तो फिर जब से कंटिन्यू किया है आउट ऑफ फॉर्म गए नहीं है, मतलब आईपीएल में आते आते पकड़ लेते हैं फॉर्म, जब ज़रूरत होती है तब मार देते हैं, तो सही है। और दूसरी चीज़ एक ये फास्ट बॉलिंग, सीएसके की फास्ट बॉलिंग। बाकी टीम्स की हम बात करते हैं, हर टीम के पास एक ना एक ऐसा बॉलर है जो कि लास्ट के 2 ओवर में या लास्ट के 4 ओवर में अगर ज़रूरत पड़े तो 2 ओवर डाल के अच्छे खासे रन बचा सकता है। एक सीएसके खुद बना रही है अपना, मथीसा पथिराना का नाम सुना होगा शायद। पथिराना का नाम सुना, बट पथिराना अभी फिर भी डाउटफुल है कि हम मतलब देखो मैं बताता हूँ पथिराना का, मुझे ये दिक्कत समझ आ रही है। पथिराना को खिलाड़ियों ने रीड करना शुरू कर दिया है। पथिराना को कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें मार पड़ी थी, अभी T20 वर्ल्ड कप होगा। मैं बता रहा हूँ मथीश पथिराना जो है वो एक्सपोज होंगे, और ये कहीं ना कहीं सीएसके के लिए, MS धोनी के लिए एक टेंशन हो सकता है। अब वो अलग चीज़ है कि MS धोनी उनको यूज़ किस तरीके से करते हैं, यूटिलाइज किसी का तो खेल है। पिटते तो जसप्रीत बुमराह भी है, T20 में बचा कौन है। ये बंदा MS धोनी का एकदम कट्टर फैन है। तो फास्ट बॉलिंग में बताओ, आप मुझे बताओ कैसे इस बार डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। शार्दुल ठाकुर आ गए हैं 2018 में। शार्दुल ठाकुर का हम देख चुके हैं पिछले आईपीएल सीजन्स में। अरे तो मैं लेजेंड फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर। शार्दुल ठाकुर के आप विश्वास है आपके ऊपर, शार्दुल ठाकुर के ऊपर? नहीं मतलब विश्वास नहीं है, बट खुद आपका विश्वास नहीं है। काम तो आ जाएंगे। देखो जितना पॉजिटिव मैं MS धोनी को देखता हूँ उतना ही मैं नेगेटिव पॉइंट भी MS धोनी की देखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि MS धोनी का बल्ला अब उस तरीके से नहीं चलता। देखो मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनको बचपन से देखता हूँ, मैं उनको आइडलाइज़ करता हूँ MS धोनी को। क्रिकेट में नहीं, मतलब हर चीज़ में जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उनमें भी MS धोनी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यार ये गलत चीज़ है ना। अब हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 7 साल 8 साल पहले वाले MS धोनी हमको दिखाई दे, आते ही 6 लगाएं। लगा तो रहे हैं, क्या बात करो, पिछले सीजन पता है कितने रन उनके 14-15 मैचेस में? तो बॉल्स कितने के लिए भी बता दो, स्ट्राइक रेट बता दो। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है अगर देखो अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि सीएसके की टीम कोलैप्स करती है ना, तो MS धोनी अभी तो मुझे ये लगता है कि आके हैंडल नहीं कर पाएंगे वो प्रेशर। हाँ, क्योंकि हमने देखा है, देखो मैं किसी भी चीज़ 14-15 ओवर नहीं खेल सकते, लेकिन 3-4 ओवर तो निकाले। मैंने एक पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी को सुना था, एक्स क्रिकेटर को, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था कि जब खिलाड़ी 40 के आसपास पहुँचने लगता है ना तो उसकी आईसाइट वीक होने लगती है, उसके मसल्स जो हैं जवाब देने लगते हैं, उसके हड्डियाँ जवाब देने लगती है, मांसपेशी जवाब देने लगती है कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई डिक्लाइन पे होता है। एक शरीर को आप पुश कर ही नहीं सकते कि भाई वो क्रिकेट खेल ले। इसी वजह से हम ये देखते हैं कि पूरे साल MS धोनी क्रिकेट नहीं खेलते। बाकी क्रिकेटर्स खेलते हैं जैसे रॉबिन उथप्पा वगैरह, बाहर के T20 लीग्स को खेलते हैं, लेकिन वो चीज़ जो है बहुत मुश्किल हो जाती है खेलना। ये साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया था इन सब चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा लगता है कि MS धोनी के लिए ये सीज़न ख़त्म हो चुका है, उनको रिटायर हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि उनकी लेगेसी के लिए भी ये चीज़ अच्छा होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अच्छा होगा। नए लड़कों को आने देना चाहिए और उनको लीड करने देना चाहिए।
हाँ वो तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल ही रहा है। अब पहले देखो, धोनी 5 पे खेलते थे, अब 7 पे CSK खेलते हैं। अगर MS धीरे धीरे वो बॉल्स भी कम कर रहे हैं कि CSK ज़्यादा उन पे डिपेंड नहीं रहा है, बट स्टिल हमने फाइनल में देखा था पिछले साल। अगर सोचिए उस समय नीचे रविंद्र जडेजा ना होते तो क्या होता। मैं उस समय भी MS धोनी को उतना जो है सीरियसली नहीं ले रहा था इन द सेंस ऑफ बैटिंग। गलत सेंस मत लीजिएगा, क्लिप स्टार्ट के कहीं पता चल रही हो, गालियाँ पड़ रही हो मुझे, लेकिन बैटिंग में इस समय उनके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। इंडीड भाई बहुत तगड़े फिनिशर है, मास्टर क्लास है एकदम, उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन अगर आप हर चीज़ों को छोड़ के अनबायस्ड होकर एकदम बात करोगे तो MS धोनी कहीं ना कहीं इस समय मुश्किल दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। हाँ, अगर बैटिंग की बात करें तो बिल्कुल हाँ दिखाई दे रहे हैं, बट ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है तो वो थोड़ी छुप जाती है कि आप बैटिंग ही इतनी है ना। आप देखो हमारे पास 10 टीम है, हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे आप तक उनकी रिव्यूज़ को पहुंचाने की। एक कंक्लूजन पे हम लोग इस समय आने वाले। अब आप बताओ आयुष, बता कि 10 में से कितने पॉइंट्स देगा तू इस CSK की स्क्वाड को? अगर 9 पॉइंट्स, 1 पॉइंट बॉलिंग नहीं है और कहीं ना कहीं फिर अच्छा कितने पॉइंट्स ये टीम प्लेऑफ्स में जाएगी प्लेऑफ या में कितने तो परसेंट चांसेस? प्लेऑफ्स में तो चली जाएगी आराम से 100%। बाकी की भी है टीम्स कुछ, हाँ जाएंगे, वो भी जाएंगे, देख लेंगे। तो मतलब वही कह रहा है कि तो IPL वही मंच है, वही लीग है जिसमें 9 टीमें लड़ती है भिड़ती है फाइनल में CSK से लड़ने के लिए, हारने के लिए हारने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है कभी कभी, ऐसी चीज़ें। CSK के फैंस ऑफेंड मत होना, मैं बता रहा हूँ पहले ही, मैं एकदम न्यूट्रल अनबायस्ड होकर चीज़ों को बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे वे में लेना। और फाइनल जीतने की फाइनल शायद डिपेंड ना कर पाए, बट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर है, यही बोल नहीं सकते कि देखो कौन सा प्लेयर नेगेटिव कौन है। फैक्टर्स हमने थंबनेल में भी ये चीज़ बताई थी आपको कि इस बार बहुत मुश्किल है CSK का जीतना, क्योंकि बाकी टीम्स बहुत स्ट्रांग है। जब हम मुंबई इंडियंस की वीडियो लेकर आएंगे ना, इस उसमें बार हम मुंबई इंडियंस की टीम बहुत बढ़िया है। लेकर आएंगे मुंबई इंडियंस की वीडियो। हार्दिक को ट्रोल किया जा रहा है, बट हार्दिक खेलेंगे तो मुंबई इंडियंस के लिए ही, कप्तानी करे ना करे वो बात ठीक है, बट हार्दिक तो मेरा फेवरेट प्लेयर है, वो मैं बताऊंगा किस रीज़न से। इस बार बहुत तारीफें होंगी हार्दिक पांड्या की IPL के दौरान, बहुत सारे उनको मीठी मीठे शब्द कहे जाएंगे उनको, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए फिनिश करें फिर? बिल्कुल करते हैं, आज के लिए रैपिड ऑफ करते हैं। और देख लो भाई, सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। CSK, MI, RCB, क्रिकेट के जितने फ़ैन हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।